पिता का आरोप, गांव के ही युवक ने परिवार वालों के साथ मिलकर बेटी का किया अपहरण। नवविवाहिता की खाने में जहर देकर हत्या, बोरी में बंद मिली बॉडी। शराब फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़, 2 महिलाओं समेत कुल 3 हुए गिरफ्तार। भागलपुर नौगछिया और कहलगांव व्यवहार न्यायालय में शनिवार को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। सुल्तानगंज प्रखंड के बाथ थाना क्षेत्र के आभा मुख्तियारपुर गांव से एक 17 वर्षीय युवती के अपहरण किए जाने की खबर है। लड़की के पिता ने आरोप लगाया है कि गांव के ही जय कुमार नामक युवक ने अपने परिवार वालों एवं साथियों के साथ मिलकर शादी करने की नीयत से उनकी लड़की का अपहरण कर लिया है। मामला 7 जून की सुबह का है। लड़की के पिता ने बाथ थाना में आवेदन देकर अपनी बेटी की बरामदगी की गुहार लगाई है। आवेदन में जय कुमार, विजय मंडल, लक्ष्मी देवी, जेली मंडल, आरपी सिंह सहित लड़के के दोस्त उत्तम, छोटू और कुणाल की इस मामले में संलिप्तता बताई गई है। लड़की के पिता ने आरोपियों से लड़की के साथ ही परिवार के अन्य लोगों के भी जान को खतरा बताया है। क्या मामला था? मामला है, मेरी लड़की 7 तारीख को 3 बजे भोर में गांव के लड़के जय कुमार, पिता विजय मंडल, माता लक्ष्मी देवी, चाचा जेल सिंह और उनके साथी उत्तम कुमार, छोटू कुमार, कुणाल कुमार, आरपी सिंह, ये सब ने बहला फुसला करके मेरी बच्ची का अपहरण किया। नौगछिया के सिकिया में गंगा के किनारे स्थित सब्जी के खेत से नवविवाहिता सीमा देवी की लाश मिलने के बाद उनके परिवार के लोग सदमे में हैं। मृतिका सीमा देवी खगड़िया जिले के गोगरी जमालपुर की निवासी थी। उनकी शादी 1.5 वर्ष पूर्व नौगछिया के खरीक प्रखंड में काजी कोरैया के बैकू शर्मा के साथ हुई थी। मृतिका के भाई आदित्य राज ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा कि उसके बहनोई बैकू शर्मा ने परिवार वालों के संग मिलकर दहेज के लिए उसकी बहन की खाने में जहर देकर हत्या कर दी है। उसने कहा कि बैकू शर्मा ने शादी के समय दहेज की डिमांड नहीं की थी, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद से वह 50,000 नगद और एक बाइक की डिमांड करने लगा था। मृतिका के भाई आदित्य राज के कंप्लेन पर खरीक थाना की पुलिस ने उसके बहनोई बैकू शर्मा और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करके उनकी धरपकड़ के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। सभी आरोपी अपने घर से फरार बताए जा रहे हैं। क्या विवाद हुआ? दोनों के बीच जो है कुछ आपसी संबंध नहीं बन रहा था। उसके बाद जो है दहेज प्रथा का उस पर लगा दिया कि मुझे इतने पैसे चाहिए तो ठीक है रखूँगा, नहीं तो फिर दोनों में जो है लड़ाई झगड़ा हुआ और उन्होंने लड़के वाले ने उनको कुछ भोजन दे के खिला दिया। मैंने गया उसके फ़ोन किया तो मैंने गया उसके घर पे, तो उसके घर पे मेरी बहन की वहाँ पे शरीर नहीं थी, कहीं दूर जाके खेत में पड़ा हुआ था। सुल्तानगंज पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर दिलगौरी स्थित एक घर में चलाई जा रही देशी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने अवैध तरीके से शराब की तस्करी और निर्माण में शामिल 2 महिलाओं समेत कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। शराब फैक्ट्री से 40 लीटर देशी शराब के साथ ही शराब बनाने के काम में आने वाली वस्तुओं को भी सीज किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में निर्मला देवी, मंजू देवी और राजेंद्र बिंद के नाम शामिल हैं। तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के साथ ही शराब फैक्ट्री भी सील कर दी गई है। यहाँ पे सर गाड़ी आए थे, एक गाड़ी पहले, उसके बाद फिर दोबारा दूसरा गाड़ी आया। क्या चीज का गाड़ी आया? पुलिस का गाड़ी आया था, प्रशासन का। वो लोग किस लिए यहाँ पे कि देसी शराब बन रहा है, अच्छा इसलिए आया यहाँ पे। अब घर में सील मार के ताला मार के लेके गए हैं। कितने लोगों को पकड़ा है? 5 लोग को पकड़ के लेके यहाँ पे से गए हैं। 5 लोग को पकड़ के ले गए हैं यहाँ से उठा के गाड़ी से। भागलपुर के साथ ही नौगछिया और कहलगांव व्यवहार न्यायालय में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। इस दौरान में भागलपुर व्यवहार न्यायालय में 11, नौगछिया में 3 और कहलगांव व्यवहार न्यायालय में 2 बेंच ऐसे दीवानी और फौजदारी मामलों का निपटारा करेंगी जिनमें दोनों पक्ष समझौते के लिए सहमत हों। इसके अलावा लोक अदालत ने बिजली, वाटर सप्लाई, टेलीफोन बिल, उपभोक्ता मामलों, बैंक लोन के साथ ही पारिवारिक विच्छेद यानी कि डिवोर्स को छोड़कर अन्य प्रकार के पारिवारिक मामलों का निपटारा किया जाएगा। कोरोना को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल अथवा फिजिकल रूप से संबंधित व्यवहार न्यायालय में उपस्थित होकर लोग मामलों का निपटारा करवा सकेंगे।
इस बात की जानकारी DLSA भागलपुर की सेक्रेटरी रूम्पा कुमारी ने दी। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में निपटाए गए मामलों की खासियत है कि इनका फाइनल सेटलमेंट होता है, अर्थात इन मामलों में दिए गए डिसीजन के खिलाफ किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। ज्यादा से ज्यादा अपने मामलों का निपटारा इस राष्ट्रीय लोक अदालत कल 10 जुलाई के माध्यम से कर ले, ताकि आगे जो हमारा भविष्य है कोरोना काल में ये कहाँ जा रहा है हमें भी नहीं पता। तो जब तक कि अगला कोई ऑप्शन नहीं मिलता, इस ऑप्शन का पूरा फायदा उठाएं, आपस में मिल जाए, मिलकर अपने मामलों का निपटारा कर लें, सभी के लिए फायदेमंद होगा।